सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि ये आर्ट ऑफ लिविंग है क्या, जीने की कला जो आपने पूरी दुनिया तक पहुंचाई। अगर आप एक लाइन में समझाएं तो क्या कहना चाहेंगे? जीवन को उत्सव मनाना, जीवन का उत्सव मनाना, जीवन को सम्मान करना। हम जीवन की जो एक्सेसरीज है, उसके उपकरण है, उस पे ज़्यादा उलझे रहते हैं, पर जीवन पर हम ध्यान नहीं देते। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा मैं जीवन हूँ, मैं चेतना हूँ, प्राणियों में मैं चेतना हूँ। उस चेतन सत्ता को जानना ही जीवन जीने की कला है। वेरी गुड। लेकिन क्या है, कोशिश करते हैं लाइफ को करने की सेट, फिर भी रहते हैं थोड़ा अपसेट, और जेलसी, हेट्रेड, ईगो, इतना वायलेंस, कंपटीशन। खुश रहने का कैसे रखे मिजाज? आपकी इतनी सुंदर स्माइल के पीछे क्या है राज? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हिज होलीनेस, सब पता है लेकिन क्यों नहीं पता है कि खुशी का पता कहाँ है? तो मैं ये खुशी का पता जानना चाहता हूँ आज आपसे। इसी को ज्ञान बोलते हैं, इसी को विद्या बोलते हैं। बाकी सब अविद्या है। विद्या उसी को कहते हैं जो आपको अपने से मिला दे, आपके भीतर जो खुशियों की फवारा है उसको खोल दे, वही अध्यात्म है। अध्यात्म के बगैर विवेक, चैन नहीं है जी। व्यक्ति बेचैन है तो वो इस ऊंचाई की तलाश में बेचैन है। वो इधर उधर खोजता है जहाँ वो नहीं मिलता। समझ रहे ना? मैं कहता हूँ तुम दुनिया में चाहे जितना सक्सेस हासिल करना चाहते हो करो, मगर ये मत भूलो उन सब का केंद्र बिंदु तुम हो, और अपने पर ध्यान दो। यही जीवन जीने की कला है। आपका चेहरा देख के ऐसा लग रहा है जैसे सारे सवाल समाप्त हो गए हैं और सारे दुख समाप्त हो गए, परेशानियां समाप्त हो गई, लेकिन फिर भी ये जो स्ट्रेस, जो बेचैन होने की आपने बात करी, ये समाज में इतनी बड़ी है, बहुत फैला हुआ है, बहुत फैला हुआ है। और कॉलेज का स्ट्रेस खत्म हो जाए तो नौकरी का स्ट्रेस, नौकरी हो जाए तो उसके बाद शादी का स्ट्रेस, नहीं हुई तो स्ट्रेस, हो गया तो उसके बाद स्ट्रेस, फिर बच्चा नहीं हुआ तो स्ट्रेस, बच्चा हो गया तो उसको संभालने का स्ट्रेस, अब हो गया संभल रहा है तो उसको बड़ा करने का स्ट्रेस, उसको स्कूल भेजने का स्ट्रेस। कृष्ण कहते हैं गीता में, जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतोषण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। अब परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे जिस दिन वो अपने मन को जीत ले, लेकिन स्ट्रेस इंसान के नाखून की तरह हो गया है, साथ ही रहता है, हाथ में रहता है, साथ में रहता है, हमेशा रहता है। काट लो तो फिर वापस आ जाता है, और नहीं काटो तो तंग करता है। ऐसे में स्ट्रेस को कैसे संभालें, इसे ब्लॉक लिस्ट में कैसे डालें? आपने इतना बताया। स्ट्रेस मैं समझता हूँ इतनी बड़ी बात नहीं है। आप अच्छे से नींद ले लेते हो तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस उसमें ख़त्म हो जाता। दूसरी बात, अपना मन को थोड़ा विशाल दृष्टि करके एक अलग दृष्टिकोण से देखो। स्ट्रेस क्या है? चाह बहुत है, बहुत कुछ करना है, समय कम है, ताकत नहीं है, तभी तो स्ट्रेस होता है। इसमें क्या आप अपना ताकत पहचानो, या जीवन में पीछे मोड़ के देखो। ये पहली बार नहीं स्ट्रेस हुआ आपको, इससे पहले भी आप बेचैन थे, हड़बड़ाते थे। तो आप कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर व्यू दे दो, हाँ, बड़ा पिक्चर दे दो, बड़ा पिक्चर Zoom देखो out। ना। पहले देखो, आपने संभाला तो है। 10 साल पहले भी आपका स्ट्रेस हुआ, अभी आप तो अब जिंदा हो, आज जीवित हो। तो फिजूल हम चिंता में पड़े रहते हैं। तो हम अपने ही जीवन को थोड़ा पीछे मोड़ के देखते हैं तो 85% जो चिंताएं हैं हमारी, वो कभी होती नहीं है, कभी वो घटित नहीं होती है। और जो 15% जो बचा है, उसमें भी 90% हम संभाल लेते हैं, ताकि उस वक्त हमारे पास ताकत आ जाती। ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा, ये वैज्ञानिक इस पर तलाश करके बोल रहे हैं। अभी शोध करके, शोध काम में ये उन्होंने पता लगाया, 85% ऑफ द वरीज नेवर हैपन्स, एंड द रिमेनिंग 15% है ना, in that 90% of are manageable. Are manageable. You can easily manage.